प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 27। सो अभी तक हमने 9 पार्ट को हमने देखा है, 9 अलग अलग भागों में हमने कुछ नए नए बातों को हमने सीखा। तो अभी तक हमने जो भी सीखा है, ध्यान रखें कि हर एक बात हमारे और परमेश्वर के बीच में, कि हमें कैसा, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, हमें परमेश्वर से कैसा भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर कैसे चस्टाइज करते हैं, परमेश्वर का बुद्धि कैसा है, हमें परमेश्वर की बुद्धि के लिए कैसा प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, वो कितना कीमती है, उसमें से कितना लाभ मिलता है, बेनिफिट्स ऑफ विजडम, और ऐसे बातों को हमने क्या किया, सीखा। और लास्ट चैप्टर में जब हमने देखा, हमने क्या देखा कि परमेश्वर हमारे क्या है, कॉन्फिडेंस है, कि हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर पर हम पूरा कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हालेलुया। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है, हमारी कुछ चीजों में भरोसा नहीं रखना है, हमें परमेश्वर पर क्या करना है, भरोसा रखना है। कॉन्फिडेंस, हमारा पूरा यकीन, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। सो परमेश्वर जैसे बुद्धि के बारे में इस चैप्टर में सिखा रहे हैं, बुद्धि के साथ बहुत सारे अलग अलग बातों को भी हमें सिखा रहे हैं। सो जैसे परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है, अभी परमेश्वर का वचन, उसके बाद अभी अलग रिश्ते के बारे में हमें क्या कर रहे हैं, बता रहे। एक तो फर्स्ट है परमेश्वर और हम, फिर उसके बाद है हम और हमारे पड़ोसी। जो मैथ्यू में भी जब हम देखते हैं, परमेश्वर का जो नया वाचा है, न्यू कवनेंट है, न्यू कमांडमेंट है, नया आज्ञा है। जो नया आज्ञा क्या है कि परमेश्वर कहते हैं कि हमें पूरे मन से परमेश्वर को क्या करना है, प्रेम करना है। पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से हमें क्या करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है, फर्स्ट कमांड। दूसरा कमांड क्या है कि हमें पूरे मन से हमारे पड़ोसियों को क्या करना है, प्रेम करना है। पड़ोसी मतलब कौन, सिर्फ हमारे बाजू घर वाले ही नहीं, हमारे सामने घर वाले ही नहीं, पर जो कोई हमारे बाजू में है, वो सारे जन कौन है, हमारे पड़ोसी। अगर हम परिवार में हैं तो हमारा फैमिली मेंबर्स हमारे क्या है, पड़ोसी है। जब हम काम कर रहे हैं, हमारे जो कलीग्स है वो हमारे क्या है, पड़ोसी है। तो हम जब भी हमारे बस में जाए तो हमारे बाजू में बैठने वाला हमारा क्या है, पड़ोसी है। सो दो आज्ञा है, एक तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना प्रेम करना, और दूसरा हमारे नेबर से, हमारे पड़ोसियों से क्या करना है, प्रेम करना है। तो यहाँ पर जैसे अभी वचन कहता है कि हमें क्या करना है, हमारा और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में। दूसरा जो अभी हम देख रहे हैं, अभी परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर और हमारा रिश्ता जो है, वो जो आज्ञा और जो कुछ परमेश्वर सिखा रहे, कैसा रहना चाहिए, कैसे ओबे करना चाहिए, विजडम कैसा के लिए हमें तरसना है, और अगर हम उसमें चलेंगे तो परमेश्वर हमारे पाँव को गिरने नहीं देंगे, हमें संभालेंगे, भय से दूर होंगे। सो ये सब हमारा और परमेश्वर के बीच में। अभी परमेश्वर उससे अभी नजर किधर लगा रहे, अभी बोल रहे हैं हमें पड़ोसियों से हमें कैसे बिहेव करना है। तो आज उसके बारे में हम सीख रहे हैं। वाइज एक्शंस टुवर्ड्स नेबर, हमारा जो कर्तव्य, हमारा एक्शंस जो है, हमारा जो काम है, हमारे पड़ोसियों के प्रति कैसा होना चाहिए, मतलब बुद्धि वाला हमारा जो काम है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है। सो उसके पहले हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम आगे जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान हैं, परमेश्वर आप अच्छे हैं। परमेश्वर आज के वचन को परमेश्वर हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर आप हमसे बात करें और उसके अनुसार हमें चलने के लिए आप हमें मदद करना। हमें, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया को और हमारे शहर को, हमारे देश को, हर एक जनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। आप मदद करें परमेश्वर। आज हम जो भी सीखने वाले हैं हमारे जीवन में रखने के लिए मदद करें, ताकि हम जीवन भर हमारे पड़ोसियों के साथ हम वैसे व्यवहार कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथों पर देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया। ओके, सो जैसे हमने कहा था हम ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं, हम कुछ समय में कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। सो कितने सारे जन को हमारे पड़ोसी पसंद है, हमारे नेबर्स? ओके, एक जन, दो जन, तीन जन, ठीक है, ठीक है। सो जब हमारे पड़ोसी अच्छे रहते हैं हमें पसंद है। अभी बोलो कि हमारे पड़ोसी बहुत खराब है तो हमें कितने सारे जन को पसंद होगा? नहीं है, राइट। ये अगर पड़ोसी बहुत खराब रहेंगे तो हम भी क्या हो जाते हैं, उनके लिए खराब बन जाते हैं, राइट। हम भी उनके लिए नफरत पैदा कर देते हैं। अरे वो ऐसा कर रहा है क्या, हम भी ऐसा करेंगे। वो हमारे इधर कचरा फेंक रहा है, हम उसके उधर कचरा फेंकेंगे। वो ऐसा कर रहा है, हम वैसे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो आज उसके बारे में आज क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले 26वां वचन, 27वां वचन कोई पढ़े। जिनका भला करना चाहिए, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे, हाँ, यदि तुझ में शक्ति रहे, तो उनका भला करने से ना रुकना, तो उनसे भला करने से ना रुकना। ओके ओके, हालेलुया। सो यहाँ पर वचन देखो, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. हालेलुया। ओके, फर्स्ट थिंग परमेश्वर बोलते हैं withhold not good from them, हमें दूसरों के लिए अच्छा काम करना कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपसे हो सके कि आप अच्छा काम दूसरों के जीवन में कर सके तो आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग आता है, बोलता है कि मुझे ये मोबाइल चलाने नहीं आता है, ये नंबर क्या करो मुझे करके दो, तो हमें क्या करना है, वो फोन का जो भी है तो रिपेयर करके देना है, तो हमें क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुछ भी चीज जो हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग, हमें जब भी मौका मिलता है तो हमें क्या करना है, मदद करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि जैसे परमेश्वर हमें मदद करते हैं, हमें भी क्या करना है, दूसरों को मदद करना जरूरी है। जब हम प्रॉब्लम में रहते कोई हम भी मदद का क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो कोई मदद करेगा तो हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, दूसरों को मदद करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब भी मौका मिले, कि जब भी चांस है कि आप कर सकते हो तो क्या करो, आपको करना है। 2020 में मैंने एक ऐसा कोट लिखा था मार्च का महीने में, कि क्या है, जो देने वाला हाथ होता है वो हमेशा क्या होता है, लेने वाले हाथ से नीचे होता है। कि जब जो देता है वो क्या है, हाथ ऊपर भी रहता है और वो अच्छे नेक का होता है, लेने से अच्छा। सो याद रखो, तो देना हमेशा क्या है, कभी भी कम नहीं है, कभी भी कम नहीं होता है, ठीक है। तो देने वाला हाथ कितना भी देगा वो क्या है, वो ऊंचा ही रहेगा। हालेलुया। ये याद रखो, 2020 में मार्च में लिखा था, और फेसबुक का वो जो उसमें आया था, तो वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब भी मौका मिले हमें क्या नहीं करना है, हमें मदद को करने से पीछे नहीं है। अगर कोई भी आपसे मदद पूछता है, मुझे ये करो वो करो, वो आपके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार मेरे को आके तंग कर, नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी है आपको एक थैंक यू कमाने का, ठीक है। सो जो थैंक यू होता है वो लाइक एक क्या है, सब लोग सबको थैंक यू नहीं बोलते। थैंक यू अगर कोई आपको बोल रहा है तो मतलब आपने उसके लिए कुछ तो फेवर या कुछ तो अच्छा किया है। वो कमाना वो आसान बात नहीं है, कोई भी किसी को थैंक यू नहीं बोलता। तो थैंक यू कमाने के लिए क्या है, वो एक मौका है। कोई भी अगर आपसे हेल्प मांगता है तो समझ में आया, तो जब भी आप कोई भी हेल्प मांगता है तो आपको उसको करना है। कोई भी उम्र, कोई भी एज, कहाँ का भी, गरीब अमीर या कैसे भी लोग होने दो, हमसे होता है तो करना है। दूसरा यह वचन कहता है उसी वचन में, withhold not good from them to whom it is due। to whom it is due मतलब कि जिनको असली में जरूरत है, क्या है, जिसको असली में जरूरत है उससे, उसको मदद करने से आप क्या मत करो, हिचकिचाओ मत। तो याद रखो, बहुत सारे जन आलसी रहते हैं, बेटा है, अरे यार वो रिमोट लेके
अगर ऐसा मदद कर रहे हो आप कर सकते हो, पर विथोल्ड नॉट विच इज ड्यू, मतलब कि जिसको जरूरी है। ये अभी रिमोट लेके दो, आप वो कर रहे हो, पर आप उसको और भी क्या कर रहे हो, आलसी बना रहे हो। तो ये मदद क्या नहीं है, ये मदद सही मदद नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मदद करो जिसको जब भी मौका मिले, पर जिसको सही कारण है, जिसका सही रीजन है, जिसको सही में क्या है, मदद की जरूरत है। ठीक है। सो वचन कहता है टू whom which is due। देखो परमेश्वर सब कुछ हमें समझा रहे हैं, मदद करो और क्या करो, जिनको मदद करना है उनको मदद करो। फिर आगे वचन कहता है when it is in the power of thine hand to do it। जब कोई तुम्हारे हाथ में उसका क्या है, पावर हो, हाथ में तुम्हारा क्या हो, पावर हो कि हम ये कर सकते हैं, तो तुम क्या करो, तो तुम करके दिखाना, क्योंकि तुम्हारे पास उसका पावर है, कैपेसिटी है कि तुम क्या करे, कर सके। सो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको कोई पैसा पूछ रहा है जो आपके पावर में नहीं है, तो आप दूसरों से कर्जा लेके तो क्या नहीं कर सकते हो, नहीं दे सकते हो, राइट। अरे मदद करने का मौका मिला है पर आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप दूसरे से खरीद के, तो वो क्या मूर्खता हो जाएगा, नहीं, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आपके पास पावर हो, आप कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है, आपके पास है, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है, कोई आके मांग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। आप एग्जाम लिख रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, तो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अपना पेन नहीं दे सकते हो एग्जाम के टाइम की, आप अपना पेन को छोड़ के क्या कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। सो आपके पास जब शक्ति है, आपके पास पावर है, आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हो और उनको जरूरत है, तो आप ऐसे मौका को कभी भी क्या नहीं करना, नहीं छोड़ना। हालेलुया। दूसरा 28वां वचन कोई पढ़े। यदि तेरे पास देने की कुछ हो, हाँ, तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा, कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। और एक बार पढ़े, और एक बार पढ़े। यदि तेरे पास देने को कुछ हो, तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा, कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। ओके, मैं एक बार पढ़ता हूँ। உன்னிடத்தில் பொருள் இருக்கையில் உன் அயலானை நோக்கி நீ போய் திரும்பி வா, நாளைக்கு தருவேன் என்று சொல்லாது. Okay, say not unto thy neighbor, go and come again, and tomorrow I will give thee, when thou hast it by thee. So परमेश्वर देखो बोल रहे, पहले क्या बोला, जब भी मौका है तुम्हें मदद करना है। दूसरा कि जिसको मदद की जरूरत है उसको मदद करना है। तीसरा कि जब भी तुम्हारे पास ताकत है वो मदद करने का, तो तुम्हें क्या करना है, करना है। चौथा क्या है कि जब भी वो मदद के लिए कोई पूछते हैं तो तुम्हें इमीडिएटली करना है। क्या करना है, तभी का तभी तुम क्या करो, मदद करो। अगर कोई आके पूछता है कुछ चीज, नहीं 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 आज मेरे पास नहीं है, तुम क्या करो, कल आकर क्या करो, लेकर जाओ। अगर आपको पता है आप घर पे जाकर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लूक चैप्टर 14 वर्स 5 to 8 में एक दृष्टांत है कि परमेश्वर पहले यीशु मसीह बोलते हैं कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। पहला इसमें बताते हैं कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद जब 5वें इसमें परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं कि क्या है मनुष्य, एक मनुष्य है जो क्या है, एक व्यक्ति के घर में कोई दूर से एक दोस्त आता है और इसके पास घर में खाना क्या नहीं होता है, अपने दोस्त के लिए क्या नहीं है, खाना नहीं है। सो वो दूसरे के पास जाता है और ठकठकाता है, ठकठका रहा है, ए कि तुम 3 लोफ 3 क्या करो, मेरे को ब्रेड का क्या करो दो। मेरा दोस्त क्या हुआ है, दूर से आया और मेरे पास उसको खाने देने के लिए क्या नहीं है, नहीं है। वो उधर लेटा है और उधर से लेटे लेटे वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अरे नहीं मेरे बच्चे लोग अभी सोए, मैं सोया हूं, मुझे अभी तुम मुझ क्या कर, डिस्टर्ब मत कर। जब वो दे सकता है, उठकर उसको क्या करना, देना ही है, पर वो देने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं। वो बहाना दे रहा है कि मेरे बच्चे सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर उसके बाद वचन देखो क्या कहता है कि वो लास्ट में क्या करता है, ये जो व्यक्ति बार बार अरे बार बार ये दे 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 ऐसे बार बार बोलने की वजह से वो क्या होता है, वो उठकर वो जाकर क्या कर देता है, दे देता है। तो वो दे तो दिया, वो दे सकता था, पर पहले क्या किया उसने, बहाना
दिया। पर उस वचन में जब हम देखते हैं, जब वो बार बार मांगता है, उससे क्या होता है, मिलता है। और परमेश्वर उसके बाद वाले वचन में बोलते हैं कि खटखटाओ तो खुला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें क्या करेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तो आप पाओगे। वो वचन उसके बाद क्या करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। उस वचन में परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आप बार बार मांगोगे तो क्या होगा, मिलेगा। सो परमेश्वर से हमें कुछ मांगना है तो हम बार बार क्या कर सकते हैं, मतलब मांगते रह सकते हैं। हालेलुया। पर वो दुष्टांत परमेश्वर ने कुछ अलग रीति के लिए बोला। पर बहुत सारे जन क्या है, उसी प्रकार है कि मदद कर सकते हैं तो भी वो मदद करते नहीं है। सो परमेश्वर यहां पर क्या सिखा रहे हैं, जब भी मौका मिले मदद करने का तो मदद करो। जब भी सही तरीके से, जिसको सही में ज़रूरी है तो उसे क्या करना है, मदद करना है। तीसरा, जब हमारे हाथ में पावर है, वो कर सकते तो करना है। चौथा, जब वचन कहता है से नॉट अनटू दाई नेबर गो एंड कम अगेन, अपने बाजू वाले को, पड़ोसी को मत बोलो कि तुम जाओ और वापस क्या करो, कल आओ। नहीं, जब आप कर सकते हो अभी तो उसको कल तक क्या मत करो। टुमारो एंड आई विल गिव when thou has it by thee, जब तुम्हारे पास अभी है तो तुम कल आने के लिए उसको क्या मत करो, मत बोलो। तो जब भी मौका मिलता है मदद करने का तो तुम्हें तभी का तभी क्या करना है, मदद करना है। टुमारो may never come, कल क्या है, कभी आएगा ही नहीं है। कभी ऐसे भी क्या हो सकता है, हो सकता है। हम बोलते कल 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 कल, कभी भी क्या नहीं होता है, नहीं होता है। कल कोई देखा है, कल कोई गया है, नहीं, क्योंकि जब भी हम कल में जाएंगे वो आज हो जाएगा। समझ में, कल जब हम जाएंगे वो आज होएगा। कल हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। कल जाएंगे तो वो आज हो जाएगा, कल नहीं होगा। सो कल कभी भी हमने क्या नहीं किया है, नहीं देखा है। कल वो हो या ना हो, आपसे मदद मांगा, आपने बोला कि कल जाके वो किसी और से मदद मांगकर कोई और उसको मदद करेगा तो आपको वो मौका क्या है, छूट गया है। और दूसरा बात, अगर आप गुजर गए, वो गुजर गया या वो नहीं हो गया तो वो क्या है, कल के लिए खींचने वाला काम मदद क्या नहीं करने का, नहीं करना है। जब मदद करना है तो तुम्हें तभी का तभी तुम क्या करो, अपने पड़ोसियों को मदद करो। जो भी मदद मांगता है उससे तभी का तभी क्या करना है, मदद करना है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, और उसको ये मत बोलो कि तुम जाकर क्या करो, कल आओ। और दूसरा हमें क्या करना है, रीजन नहीं देना है। फिफ्थ क्या है, रीजन नहीं देना है कि अरे यार तू अभी मैं ये कर रहा हूं, तुम क्या करो, कल आओ, थोड़ी देर के बाद आओ। अगर आपके घर में आता है कोई, क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, क्या आपके घर में आके थोड़ा धनिया है क्या पूछने के लिए, और आप क्या कर रहे हो, तब भी चपाती का क्या कर रहे हो, बना। अरे मेरा हाथ अभी आटा है, तुम क्या करो, जाके 1 घंटे बाद आओ। उनको धनिया अभी खाने में पकाने के लिए अभी ज़रूरत है और तुम बोल रहे हो 1 घंटे के बाद आओ। तो ये सब क्या, ऐसा ही सिचुएशन क्या है। सो जब ज़रूरत है तभी क्या करो, आप अपना काम को भी क्या कर सकते, हटा कर दे सकते हो। रीज़न दो मत। परमेश्वर का वचन है तुम जाओ और कल आओ करके, ये सब रीज़न क्या मत करो, मत दो। जब आपके पास पावर है कि तुम अभी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो प्रोवर्ब्स का जो पुस्तक है वो पूरे बुद्धि के बारे में है। परमेश्वर सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के साथ कैसा होना है और लोगों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ कैसा रहना है। सब प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, मतलब हम जैसे हर दिन जीते हैं उसके बारे में परमेश्वर हमको सिंपल से क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सो अभी तक हमने 5 सीखा। क्या सीखा कि हमें क्या करना है, जब भी मौका मिले हमें मदद करना है। दूसरा वो लोग को जरूरी है, कंपल्सरी, मतलब उनको सही में मदद की जरूरत है तो क्या करना है। तीसरा, पावर में, हमारे पावर में रहेगा, हमारे हैसियत में रहेगा, हमारे कंट्रोल में होगा तो हमें क्या करना है। 4th, हमें इमीडिएटली, तभी का तभी हमें मदद करना है। 5, हमें रीजन नहीं देना है, कुछ भी क्या नहीं करना है, रीजन नहीं देना है। आगे
सो ये सब हमारे पड़ोसी के साथ हमें क्या करना है, रहने का है। आगे आगे। जब तेरे पड़ोसी हाँ। पास भटक के रहता है, हाँ, तब उसके विरुद्ध भटक के रहता, फाटक पे रहता, भटक के, हाँ, रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। ओके। वचन कहता है, हाँ पढ़ो। உன்னிடத்தில் பொருள் இருக்கையில் உன் அயலானை நோக்கி நீ போய் திரும்பி வா. 29 அச்சமின்றி உன்னிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிற உன் அயலானுக்கு விரோதமாய் தீங்கு நினையாதே. Hallelujah. Hallelujah. Devise not evil against thy neighbor, seeing he dwells securely by thee. So छठवा क्या है, परमेश्वर कहते हैं डिवाइस नॉट ईवल, कि हमें क्या नहीं करना है, हमारे पड़ोसी के विरुद्ध कुछ भी षड्यंत्र नहीं रचना है। षड्यंत्र मतलब कुछ भी प्लान या ईवल या कुछ भी गलत चीज को क्या नहीं करना है, नहीं करना है। ओके, मैं अभी इसने मुझे उस दिन तकलीफ दिया था, मैं अभी पानी डाल के रख दूंगी, वो फिसल के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अरे ऐसे मैं कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, नहीं नहीं नहीं। हमारे पड़ोसी के लिए कभी भी हमें षड्यंत्र क्या नहीं करना है, नहीं रचना है। कभी भी हमारे पड़ोसी या हमारे आसपास हमारे परिवार वो कभी भी गिर जाए ऐसे करके क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। याद रखो कि बाजू में जो रहने वाला अगर एक दूसरे को खतरा महसूस करेगा तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, चैन से नहीं रह सकते। अरे यार ये अब भी मुझे गिरा देगा क्या, क्योंकि बाजू में ही रहने वाले हैं, तो हमेशा डर डर के और चेतावनी के साथ हमेशा संभाल के क्या होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। परमेश्वर बोलते हैं हमें एक दूसरे के लिए, हमारे पड़ोसी को कभी भी क्या नहीं करना है, डिवाइस, कभी भी दूसरों को ईवल करने का सोच नहीं रखने का है। याद है परमेश्वर कहते हैं वेंजेंस एंड रिकम्पेंस इज माइन, क्या है, बदला लेना और वापस देना सब कुछ किसका है, परमेश्वर का है। कि हमें कभी भी किसी का कोई भी नुकसान किया, हमें नुकसान करने के लिए एक जगह नहीं देखना। वो हमारा पड़ोसी होने दो, काम करने वाला होने दो, नहीं होना। तो हमें कभी भी गिराने वाला बनना नहीं है, हमें एक दूसरे को उठाने वाला क्या करने का है, बनना है। हालेलुया। डिवाइस नॉट ईवल अगेंस्ट दाई नेबर। सो छठवा परमेश्वर क्या बोलते हैं, हमें हमारे पड़ोसी के लिए क्या नहीं करना, ईवल चीज हमें नहीं करना, ईवल सोचना ही नहीं है। और उसके बाद जब वचन कहता है नहीं 29 அச்சமின்றி உன்னிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிற உன் அயலானுக்கு விரோதமாக தீங்கு நினையாதே. So seeing he dwelleth securely by thee. So वो जो है बाजू वाला, वो कैसा जी रहा है, वो शांति से जी रहा है, सिक्योरली, आराम से, चैन से सो रहा है, क्योंकि आपके पड़ोसी में क्या है, वो है। पर अगर आप जब ईवल करने का सोचोगे तो उसका शांति क्या हो जाएगा, चले जाएगा। और सोचो कि वो ऐसा कर रहा है तो आपका भी शांति क्या हो जाएगा, चले जाएगा। आपका पड़ोसी वाला आपको गिराने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमेशा वेट कर रहा है, ये बाहर निकलने दो, इसको कुछ करते हैं, ये ऐसा करते, कुछ नुकसान करते। सो आपका लाइफ कैसा होगा, पीस में नहीं होगा। वचन देखो और एक बार, सीइंग ही ड्वेलथ सिक्योरली बाय दी, वो आपके बाजू में अच्छे तरह से सुख से क्या करता है, अच्छे में ऐसे लिखा है कि अच्छी तरह से वो क्या करता है, वो जी रहा है। तो हमें उसको क्या करना है, उसको तकलीफ नहीं देना है। हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहने का है, पीसफुली रहना है। कैसे रहने का है, सो छठवा क्या था, छठवा था कि हमें ईवल नहीं सोचना है दूसरे के लिए, और सातवां क्या है, पीसफुली रहना है। क्या करना है, सो पीसफुली। वचन कहता है रोमन्स के चैप्टर में भी, जितना हद हो सके हमें एक दूसरे से क्या करना है, पीसफुली रहना है। हमें अनवांटेड किसी से भी क्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। जितना हो सके हमें क्या करना है, अच्छे तरह से और हमें शांति से हमारे लाइफ को क्या करना है, जीना है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमें कोई भी मौका क्या नहीं करना, नहीं छोड़ना मदद करने के लिए। दूसरा जिसको जरूरत है उसको हमें क्या करना है,
मदद करना है। तीसरा, हमारे पावर में, हमारे ताकत में रहेगा तो हमें क्या करना है, मदद करना है। चौथा, तुरंत हमें मदद करना है। पांचवा, हमें रीजन नहीं देना है। छठवा, ईवल हमें दूसरों को दुष्ट चीज नहीं करना है, हमें दुष्टि से, हमें दूसरों को गिराने का कुछ प्लान, रिवेंज वगैरह नहीं करना है। सातवां, हमें शांति से, पीसफुली हमें क्या करना है, रहना। हम एक दूसरे, हम शांति के साथ हमें जीना है। आगे आगे हम देखेंगे। लास्ट वचन आज के लिए 30। ஒருவன் உனக்கு தீங்கு செய்யாதிருக்க காரணமின்றி அவனோடு வழக்காடாதே. Okay, strive not with a man without a cause if he had done thee no harm. याद रखो कि परमेश्वर बता रहे, एक बार नहीं, रोमन्स में भी वही वचन कहता है कि जितना हो सके हमें क्या करना है, हमें शांति से रहना है। यहाँ पर भी लिखा है कि झगड़ा मत करो बिन कारण। बिन कारण मतलब कि हो सकता है कभी कभी कारण है तो हमें झगड़ा करना और हमें उल्टा बोलना और हमें अपने सच्चाई के लिए, और सच वो गलत कर रहे तो हमें उसके लिए हमें बोलना, आवाज उठाना सही है। हम मसीह लोग बहुत सारे टाइम क्या करते हैं, सिर्फ सुन के लेते हैं, अरे यार परमेश्वर ने हमें प्रेम सिखाया है, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है एक गाल में चाटा मारो तो दूसरे गाल में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें आवाज उठाना और सच्चाई के लिए खड़ा होना भी क्या है, सही है। समझ में आ रहे हो कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी झगड़ा करें, क्या है वो मुश्किल है, वो मुश्किल है कि परमेश्वर यीशु मसीह इतना अच्छा होने के बावजूद भी वो क्या हो रहे थे, उनको भी वो क्या किया उन लोगों ने किया। और आप यीशु मसीह जितना अच्छे नहीं हैं, पर यीशु मसीह जैसे हमें अच्छा क्या करना है, बनना है। और आप आपकी गलती से झगड़ा हो रहा है तो आपको फिर सॉरी बोलना ही है, और आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करके आपको क्या करना है, जाना है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर वचन कहता है कि हम हमारे पड़ोसी से बिन कारण झगड़ा नहीं करना है। तो ट्राई नॉट टू फाइट, हमें क्या करना है, ट्राई नॉट टू, कभी भी हमें हमारे पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है। ट्राई करना है कि हम अच्छी तरह से क्या करें, जी सके, जितना हो सके हम अच्छी तरह से क्या कर सके, जी सके। स्ट्राइव नॉट with a man without a cause if he have done thee no harm. So जो भी हमारा पड़ोसी है, अगर वो आपके लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचा है, पर कभी कभी हम हमारे दिमाग में सोचते रहेंगे, अरे यार हमारे बाहर जो कचरा है ना, वो सामने वाला ही क्या होगा, फेंकता रहेगा, पर सामने वाला कभी किया ही नहीं, पर हमने गलत सोचकर क्या कर दिया, हम उसके लिए रिवेंज कर रहे हैं, उसके झगड़ा कर रहे हैं। सो ऐसे भी हो सकता है। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हमें कभी भी क्या नहीं करना, हमें झगड़ा नहीं करना है। बिन कारण कभी भी किससे भी क्या नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। सही है? ओके। सो परमेश्वर हमें हमारे पड़ोसी से कैसा रहना है वो हमको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। अभी तक 8 हमने क्या किया, बातों को सीखा। सो 4 वचन में हमने 8 बातों को सीखा। परमेश्वर कितने डीपली हमें क्या क्या बात बता रहे हैं कि हमें पड़ोसी को मदद करना है। फर्स्ट क्या, हमें जो कोई मदद मांगने के लिए आता है उससे हमें मदद करना है। जिसका कारण सही है उससे मदद करना है, ठीक है, जिसका कारण सही है उसको हमें मदद करना है। तीसरा, हमारे पावर में रहेगा तो हमें क्या करना है, मदद करना है। जो कोई मांगने के लिए आएगा तो हमें उसे इमीडिएटली करना है। फालतू कारण नहीं बनाने, नहीं आज नहीं, बाद में, या भी नहीं। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप मदद कर सकते हो तो आपको क्या करना है, करना है। छठवा, हाँ, कि हमें दूसरों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए कुछ दुष्ट चीज हमें प्लान नहीं करना है। सातवां, हमें पड़ोसी के साथ पीसफुल रहेंगे तो
हमारा लाइफ बहुत क्या होगा, अच्छे से रहेगी। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोल सकते हो आप आपके पड़ोसी को, अच्छा रिश्ता बना सकते हो, कुछ बनाया है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, उनका भी हम क्या कर सकते हैं, मिल बांट कर रह सकते हैं। उनके फेस्टिवल में, उनका कुछ प्रोग्राम में, बर्थडे में हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, हम अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। सो वो आपको एक अच्छा एक सोसाइटी को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। परमेश्वर हमें सिर्फ चर्च और यीशु मसीह के बारे में ही नहीं, परमेश्वर हमें कैसा जीना चाहिए उसके बारे में भी हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। हम सोसाइटी में एक अच्छा लोग, सोसाइटी मतलब लोगों के बीच में हम कितने अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो भी परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं। जब आपकी जरूरत होगा तो वही क्या हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है, आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है आपका दूर जो भाई है उससे भी अच्छा क्या है, बाजू वाला क्या है, नजदीक है। जब आप बीमार पड़े हो और आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, कोई हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना है, दूर का भाई भाग के नहीं आने वाला है, बाजू वाला पड़ोसी तुमको पहले मदद करने के लिए क्या होने वाला है, पीसफुली रहना है। अगर आप झगड़ा करते रहोगे तो सोचो उस दिन में है उसने अपने लिए कितना क्या किया, इसको मदद करे, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमें पीसफुली क्या करना है, रहना है। और 8वां जो है, हमें क्या नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना, अननेसेसरी आवाज उठाकर झगड़ा करना, ये सब क्या है, सही नहीं। हमें शांति से अच्छे तरह से क्या करना है, रहना है। वाइज एक्शन टुवर्ड्स नेबर, तो ये जो हम विजडम के बारे में देख रहे हैं, वैसे ही बुद्धि का क्या है, काम, एक्शन। हमारा जो एक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान एक्शन होना चाहिए। बुद्धिमान एक्शन होएगा किसके लिए, हमारे नेबर्स के विरुद्ध। एक स्टोरी मैं बताकर खत्म करना चाहता हूँ। यह हैदराबाद का एक स्टोरी है। एक मनुष्य था, वो क्या करता है, वो चाय पीकर, वो अभी रात को अंधेरा हो जाता है, वो सोने के लिए क्या करता है, जाता है। तभी उसके दरवाजे के बाहर, गेट के पास एक खटखट आने की आवाज आता है और वो जाता है। दूर से देखता है तो क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी उधर खड़ा रहता है, पूरा टायर्ड रहता है और उसके हाथ में एक चिट्ठी होता है। सो आदमी पूछता है कि वो बताओ, चिट्ठी दिखाओ। सो वो चिट्ठी को देखता है तो उसमें वो खत लिखा रहता है कि हे आनंद, मैं तुम्हारा पिताजी बात कर रहा हूँ। ये जो चिट्ठी लेकर आया है वो मेरा दोस्त है, उसका बेटा मर गया है, सामने जो बुजुर्ग है उनका बेटा मर गया है, पर वो एक्सीडेंट की वजह से कुछ पैसा मिलने वाला है, इसीलिए वो गांव से क्या हुआ है, हैदराबाद के सिटी में क्या हुआ है, आया है, और तुम उसको क्या करो, मदद करो, मैं तुम्हारा पिताजी लिख रहा हूँ। तो ये जो व्यक्ति होता है वो पढ़ता है और उस बुजुर्ग को क्या करता है, लेकर अपने घर में लेकर जाता है, उसको डोसा बना के क्या करता है, खिलाता है। उसके पापा ने चिट्ठी लिखा है वगैरह, जो भी वो पढ़ता है वगैरह सब करता है। तो वो उस बुजुर्ग को बोलता है अभी समय हो गया, अंधेरा हो गया, अभी हम ऑफिस वगैरह में क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। आपको जो पैसा मिलना है, जो भी मरने के बाद LIC या जो भी आपको पैसा मिलना है, वो क्या कहेगा, हम कल जा सकते हैं, आप अभी क्या करो, आराम करो। सो आराम करते। दूसरा दिन जब सुबह होता है तो वो आदमी और वो बुजुर्ग दोनों क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि तुम क्या करो, आप मुझे ऑफिस में छोड़ दिए, बस हो गया, आप अपने काम के लिए क्या कर सकते हो, जा सकते हो। पर वो आदमी बोलता है मैंने आज के लिए क्या किया है, छुट्टी ले लिया, मैं आपके साथ ऑफिस में रहकर मैं आपका जो भी काम है वो मैं क्या करूँगा, उसमें मदद करूँगा। तो वो काम हो जाता है। फिर उसके बाद वो बुजुर्ग बोलता है मुझे जल्दी जल्दी गांव जाना है, मेरी बीवी क्या है, गांव में है, वो अकेली है, मुझे क्या करना है, जाना है। अभी मुझे पैसा मिल गया, मेरा बेटा जो मर गया था उसका पैसा मुझे मिल गया है, मैं अभी जाना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है, वो आदमी जो है उसको, उस बुजुर्ग को बस में बिठाता है और जो कुछ खाने का जो चीज़ है वो सब कुछ क्या करता है, लिख कर क्या कर देता है, बुजुर्ग को खाने के लिए और सब कुछ क्या कर देता है, दे देता है। और वो बुजुर्ग फिर बोलता है कि धन्यवाद बेटा,
बेटा आनंद, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने अपने काम को भी छुट्टी लिया, मुझे खाना खिलाया, रहने के लिए जगह दिया और इतना बहुत कुछ मदद किया, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। तो वो आदमी क्या करता है, वो आदमी बोलता है मेरा नाम क्या नहीं है, मेरा नाम आनंद नहीं है, मेरा नाम क्या है, अरविंद है। मेरा नाम क्या है, अरविंद है। आप जिसको ढूंढ कर आए थे वो मैं नहीं हूँ। वो आनंद जो है वो क्या है, 2 किलोमीटर दूर क्या होता है, रहता है। पर आप बहुत थक कर आए थे, आप उतना दूर नहीं जा पाओगे। और वो जो आनंद है वो क्या हो गया है, 2 महीने पहले ही वो बाहर गाँव चले गया और वो बहुत टाइम के बाद क्या होएगा, आएगा। तो वो मैं जानता हूँ क्योंकि वो मेरा पड़ोसी ही है, इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैं आनंद नहीं हूँ और आपको मैंने छोड़ नहीं दिया, पर तो भी मैंने आपको क्या किया, मदद की है। तो इस स्टोरी में हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि वो जब भी एक मौका मिला तो भी वो क्या किया, उस मौका को छोड़ा नहीं। और वो बोलता है कि मैं जब छोटा था, 15 साल का था, मेरे पिताजी क्या हो गए, गुजर गए। और मैं चाहता था कि मैं जब बड़ा होऊंगा मेरे पिताजी को मैं क्या करूंगा, अच्छी तरह से मैं क्या करूंगा, रखूंगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा है पर मेरे को प्यार दिखाने के लिए मेरे पास पिताजी क्या नहीं है, नहीं है। पर मुझे आप पिताजी के रूप में लगे तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ। सो जब भी मौका मिले हमें क्या नहीं करना है, हमें मौका मदद करने के लिए मौका क्या नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी एक बार कहता है, राइट, मैं तुम्हारे पास आया था पर तुम लोग ने मुझे क्या नहीं किया, मदद नहीं किया। राइट, कि मौका जब भी मदद करना है हमें कभी भी नहीं छोड़ना। अब अब्राहम के लाइफ में भी हम देख सकते हैं, जब 3 स्वर्गदूत आते हैं वो एक मनुष्य के रूप में आते हैं, स्वर्गदूत। सो अब्राहम ने जब दूर से देखा उनको, जाकर पकड़कर वो क्या करता है, अपने तंबू में लेकर आता है। वो क्या करता है, एक भेड़ को काटता है, उनको खाना खिलाता है और उनको पाँव धोने के लिए देता है। सब कुछ वो क्या करता है। सो गेस्ट को वो वैसा जो अनजान है उसको क्या करता है, इतना मदद कर रहा है अब्राहम ओल्ड। सो हमें कभी भी क्या नहीं करना है, कोई भी लोगों को मदद करने से हमें क्या नहीं करना, हटना नहीं। और वचन इब्रानियों की पुस्तक में करते हैं, कभी कभी एंजल्स जो है वो भी क्या होते हैं, हमें मिल सकते हैं और हमें पता नहीं होगा कि वो एंजल है, और हम बिना देखे हम एंजल को भी क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी स्ट्रेंजर भी आपको एंजल के रूप में, एंजल स्ट्रेंजर के रूप में क्या हो सकता है, आ सकता है। और हमें हर एक जन को क्या करना है, मदद करना है, जिसको मदद की क्या है, जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। गरीबों के लिए क्या नहीं है, गरीब के लिए परमेश्वर को वो नहीं देख सकते, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता है। पर आप जब मदद करते हैं गरीब को, सो गरीब आपको परमेश्वर के समान देखकर आपको क्या करते हैं, थैंकफुल होते हैं। आपको देखकर वो क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको क्या किया, भूख के समय खाना को क्या किया, खिलाया। हालेलुया। सो कभी भी एक दूसरे को मदद करना क्या नहीं है, हमें हटना नहीं है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि परमेश्वर हम हमारे पड़ोसी के प्रति हमें कैसा, हमें बुद्धिमान रूप से हमें हमारे काम को, कार्य को करना है, हम कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे मदद करना है, कैसे रहना है, वो सब बातों को आपने सिखाया परमेश्वर। कि हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें शांतिपूर्वक रहना है, हमें मदद करना है, एक दूसरे को संभालना है। परमेश्वर इन बातों को आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपका वचन बहुमूल्य और कीमती है और आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को याद करके, स्मरण करके हम आपके हाथों पर हर एक बातों को रखते हैं। आपके वचनों से आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। आए हुए सारे जनों को आशीष करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते पिता, आमीन।
आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.